अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई शिकायत है तो आप IRDA के पास जाते हैं, बैंक से कोई शिकायत है तो RBI या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर की शिकायत के लिए हर अलग एजेंसी के चक्कर आपको लगाने होते हैं। और अगर ऐसे किसी शिकायत का लेना देना एक के बजाय दो रेगुलेटर के पास हो तो फिर आपकी मुश्किल दोगुनी हो जाती है। FSLRC यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए सिंगल रिड्रेसल एजेंसी का सुझाव दिया है। आपके क्रेडिट कार्ड पर अक्सर इंश्योरेंस कवर के लिए ऑफर आते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंश्योरेंस कवर का क्लेम लेने में कोई दिक्कत आएगी तो आप किस एजेंसी के पास जाएंगे? इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDA के पास या फिर क्रेडिट कार्ड को रेगुलेट करने वाली RBI या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास? जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं, ऐसी उलझनें और बढ़ती जा रही हैं और साथ में बढ़ती है कंज्यूमर की परेशानियां। लेकिन FSLRC के सुझाव मान लिए गए तो आपको सभी शिकायतों के लिए एक ही एजेंसी के पास जाना होगा। FSLRC ने यूनिफाइड फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी का सुझाव दिया है। शिकायतों के लिए सिर्फ एजेंसी ही क्यों? आजकल के इस फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत मुश्किल है कंज्यूमर के लिए ये डिसाइड कर पाना कि वो किसके पास जाए। जैसे आप आजकल जानते हैं कि बैंक बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं। अब बैंक आप ब्रांच में जा रहे हो लेकिन खरीद रहे हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसको कि एक्चुअली एक इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है। और अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाओ कि इंश्योरेंस के पास जाओ। शायद हमें और आपको आइडिया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि कौन सा ठीक रहेगा। काफ़ी लोगों को ये आइडिया नहीं होता है, तो ये एक दिक्कत आती है। और एक और दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट आजकल इस तरह के होते हैं जो कि बहुत मुश्किल है एक कैटेगरी में डालना। जैसे आप यूलिप का उदाहरण लें, यूलिप में इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अब आप सेबी वाले सिस्टम में जाएं या फिर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाएं, ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। तो ये तो हो गई ओम्बुड्समैन की बात। दूसरा विकल्प है आपके कंज्यूमर कोर्ट के पास जाना। अब कंज्यूमर कोर्ट तो काफ़ी सालों से चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने उद्धार भी किया है, काफ़ी निर्णय लिए हैं उन्होंने। लेकिन अगर आज की स्थिति आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा बैकलॉग है कंज्यूमर कोर्ट में और बहुत समय लगता है वहाँ से निर्णय लेने में और किसी भी शिकायत का निवारण कराने में। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा क्या है कि कंज्यूमर कोर्ट एक जेनेरिक तरह का मॉडल है जिसमें फाइनेंस का एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, उसकी विशेषज्ञता, उसका अनुभव कम होता है लोगों के पास। जनरल मैटर्स वो लोग देखते हैं ज़्यादातर। और फाइनेंस इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाला एरिया है कि उसमें आपको अक्सर ऐसा सुनने में आया है कि जो कंज्यूमर गया, कुछ निवारण हुआ भी लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि उसको लगा कि उसका केस समझ ही नहीं पाए कंज्यूमर कोर्ट वाले। तो ये दिक्कतें देख के, ये दोनों जो विकल्प हैं, ओम्बुड्समैन हुआ चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हुआ, ये दोनों मिलके भी कंज्यूमर्स को एक पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला सलूशन नहीं दे पा रहा। कैसे काम करेगी एजेंसी? इस व्यवस्था में क्या होगा कि एक नई एजेंसी बनेगी, उसका नाम होगा फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी, जिसका काम होगा सभी फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उनको सुने और उनका निवारण करे। उसके 4 मुझे लगता है खास बातें हैं इस एजेंसी में। पहली खास बात यह कि कोई भी फाइनेंशियल सर्विस हो, उससे रिलेटेड आप कोई भी उससे संबंधित शिकायत लेके इसके पास जा सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाऊँ या इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाऊँ। दूसरी खास बात क्या है कि जिस तरह से FSLRC ने इसके बारे में कहा है कि इसका ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस ज़रूर होगा इसका, और कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा ऑफिस भी हो सकते हैं। तो एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर के लिए आसान होगा जाना और अपनी शिकायत दर्ज करना और उसके बाद सस्ते में उसका एक निवारण पाना। तीसरी खास बात क्या है कि इसका जो विज़न बनाया है FSLRC ने, ये बहुत अच्छा विज़न है। ये एक आधुनिक हाईटेक एजेंसी का विज़न है जो ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिफरेंट अलग अलग तरह की प्रणालियों का इस्तेमाल करेगी और कंज्यूमर्स के लिए नई तरह की सहूलतें लाएगी।